तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास है यहाँ पर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा परावर्तन की व्याख्या। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अंत तक पूरा देखना बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमें पूछ लेता है तो ये हमें प्रूफ करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें क्लियर नहीं होते, लेकिन मैं वादा करता हूँ या इस वीडियो के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। बस आपको इसके लिए वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर इसका फिगर ड्रा कर लिया हुआ है। तो फिगर यहाँ पर कुछ इस प्रकार का है। अब इसमें हमें कौन सा कोण कैसे बनता है, कब आई बनेगा, कब आर बनेगा और कहाँ से आई बनेगा, ये हमें क्लियर करना है। इसी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, तो मैं आज इसे पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चित्र यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। जेड डैश मैंने एक समतल पृष्ठ लिया हुआ है। ये एक ऐसा पृष्ठ है जिसके आर पार अपवर्तन नहीं होगा, सिर्फ परावर्तन होगा। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है कि अपवर्तन वाला पृष्ठ नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमने एक AB तरंगाग्र डाला। तरंगाग्र हुआ है माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। तो एक प्रकार का ये तरंगाग्र या विकिरण कह सकते हैं या किरण कह सकते हैं, ये हमने यहाँ पर डाला। ये P यहाँ पर जब आया तो यहाँ से टकराकर परावर्तित होके ऐसे निकल गया। तो हमने मान लिया ऐसे निकल गया। अब इसका हम कोण का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। दरअसल अब यहाँ पर एक अभिलंब हमने खींच दिया, ये अभिलंब है, ठीक। अब यहाँ पर ये इसके साथ कितना कोण बनाएगा, ये I बनाएगा क्योंकि आपतित किरण इमर्जेंट एंगल, ठीक। अब यहाँ पर ये I बनाया और इतना जो कोण होगा ये 90 होगा। ये 90 होगा तो ये पूरा कोण 90 है इतना, तो ये I है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस I, यानी हम पूरे 90 में से I वाला कोण घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा ये वाला कोण, जो हम यहाँ पर लिख देते हैं 90 माइनस I, ठीक। अब हमें बात आती है इसका, तो हमें ये तो ठीक था, हमें कोण ये वाला चाहिए। ये कोण ये कितना होगा और यही हमें लास्ट में काम पड़ेगा। तो ये कोण कितना होगा, दरअसल ये अभिलंब के साथ ये पूरा कोण कितना बनाएगा 90 बनाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 90 बनाएगा अभिलंब के साथ कोई पृष्ठ 90, यानी ये इसके अभिलंब 90 अंश के कोण पर होता है। अब यहाँ पर 90 है, ये पूरा 90 माइनस I है, यानी ये 90 माइनस I है, हमें ये निकालना है। यानी पूरे 90 में से हम 90 माइनस I घटा दें तो हमें कौन सा कोण मिल जाएगा, 90 माइनस I घटा देंगे तो हमें इतना कोण मिल जाएगा। तो यहाँ से घटा देते हैं 90 माइनस 90 प्लस I, ये माइनस से गुणा होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 90 से 90 खत्म हो जाएगा और I यहाँ पर बचेगा और यही कोण हमें फाइंड करना था। इतना कोण हमारा कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक। अब सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर यही करना है। फिर से हमने एक तरंगाग्र डाला और ये यहाँ पर ये I वाला तो हम कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं। अब हमें सिर्फ R वाला रिफ्रैक्शन एंगल हमें देखना है। तो यहाँ से जब ये परावर्तित हुआ, ये वाली किरण यहाँ से जब ये परावर्तित हुई तो ये कितने अंश का कोण बनाए, यहाँ पर ये R कोण बनाएगी अभिलंब के साथ, ठीक। अब ये R बनाएगी और मैंने अभी आपको बताया ये 90 अंश पे होता है, ठीक। ये 90 अंश पे होता है तो ये कोण कितना होगा, ये इतना कोण, ये इतना भी, जैसा कि वही कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ पर ये R है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस R हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस चल रही है, थोड़ा ध्यान देंगे पूरा समझ में आ जाएगा। ये 90 माइनस R हो जाएगा, ठीक। अब यही सेम कॉन्सेप्ट फिर से वही चल रहा है। ये पूरा 90 है और हमें कोण ये वाला फाइंड करना है। ये पूरा 90 है, 90 माइनस I, तो ये कोण कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। यानी हाँ वही सेम यही प्रोसेस है, 90 माइनस 90 माइनस R। यहाँ पर 90 से 90 कट जाएगा, ये R से R, और यहाँ पर बचेगा क्या, R आ जाएगा, ठीक। तो यही हमें कोण यहाँ पर फाइंड आउट करना था। अब हमारा सेम प्रोसेस हो चुका है। ये चित्र इंपॉर्टेंट है, फिर से समझाता हूँ, फिर से समझिएगा ताकि आपको यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, जेड डैश हमने एक समतल पृष्ठ लिया जो यहाँ पर अपवर्तन में काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर जैसा कि जेड डैश ये सिर्फ परावर्तन होगा इस पृष्ठ पे, तो हमने ये भी एक यहाँ पर P एक तरंगाग्र डाला जो परिवर्तित होकर यहाँ पर इसके साथ I कोण बनाएगा। अब ये इतना पूरा 90 है, ठीक। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस I, क्योंकि ये इतना I है तो इतना हमें फाइंड करना है, तो इतना 90 माइनस I हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इतना कोण 90 होता है और कोण हमें ये फाइंड करना है। ये 90 माइनस I है तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 है। तो यही प्रोसेस जो मैंने अभी बताई, 90 माइनस I और प्लस I हो जाएगा, इससे खत्म और I बचेगा, ठीक। तो वही यहाँ पर सेम हुआ है, सेम वही यहाँ पर भी हुआ है। अब यहाँ पर
हमने यहाँ से एक यहाँ पर खींचा हुआ है। अब यहाँ पर जो हमें यहाँ पर अभी काम देगा, क्योंकि हमें यहाँ पर दो त्रिभुज यहाँ पर सर्वांगसम करने होंगे, जिससे लिए हमने यहाँ पर इसे खींचा हुआ है। ठीक, अब चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस हमारी यहाँ पर क्या होगी। सबसे पहले हम त्रिभुज कौन कौन सा ले लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी ए डैफ ले लेते हैं, यानी हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज यहाँ से ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक, त्रिभुज यहाँ पर मैं अभी सॉल्व करना शुरू करता हूँ। त्रिभुज ए बी ए डैश, यहाँ पर देखते रहिए त्रिभुज ए बी ए डैश कहाँ है, ए बी ए डैश, यानी इस पूरे त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, यानी हमने इस बार कौन सा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, यानी इस बार हमने ये वाला त्रिभुज और इन दोनों को हमें करना है सर्वांगसम। सर्वांगसम की कंडीशन क्या होती है, दो भुजा एक कोण बराबर कर दें, त्रिभुज हो जाएगा सर्वांगसम। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले कोण यहाँ पर कौन सा बराबर होगा, जैसा ये 90 है ये भी 90 है, तो यहाँ पर हमारा बराबर हो जाएगा। तो कोण ए बी ए डैश बराबर कोण ए बी डैश ए डैश। ठीक, क्योंकि ये दोनों 90 हैं, यहाँ पर भी 90 यहाँ पर भी 90, और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रत्येक 90 अंश। ठीक, प्रत्येक 90 अंश हो जाएगा। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, अगला यहाँ पर हमें एक भुजा बराबर कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये त्रिभुज यहाँ पर इतना है और ये त्रिभुज यहाँ पर इतना है, तो ये दोनों में है, तो ए ए डैश बराबर ए डैश, यानी कितना, दोनों उभयनिष्ठ हैं, दोनों त्रिभुज में हैं उभयनिष्ठ। ठीक, अब सेम इसके बाद अब हम क्या देखते हैं, ए बी ए डैश, यहाँ पर ए बी डैश बराबर बी ए डैश बराबर हो जाएगा। ए बी डैश, जैसा कि देख सकते हैं ए बी डैश और बी ए डैश, यानी ये वाला जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर देख सकते हैं जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये बराबर होगी, क्योंकि समान समय अंतराल में चली गई दूरियां हैं। क्योंकि जितना टाइम इसको यहाँ पे आने में लगेगा उतना टाइम इसको यहाँ पे आने में लगेगा। तो यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये और ये बराबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये समान समय अंतराल में चली गई दूरियां हैं, तो बराबर कर देते हैं। ए बी डैश बराबर बी ए डैश। ठीक से मैं लिखा टी समय में चली गई दूरियां, टी समय में चली गई दूरियां। अब इसके बाद त्रिभुज, अब यहाँ पर कंडीशन वही हो गई, दो भुजा एक कोण, सर्वांगसम कर दीजिए त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। ठीक, अब जब सर्वांगसम है तो इसके प्रत्येक कोण बराबर होंगे, यानी अब इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर होंगे, तो त्रिभुज हमने जो जो लिया है, यहाँ पर ये वाला कोण आई इमर्जेंट एंगल और ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक, और यहाँ पर हम बराबर कर देते हैं कोण आई बराबर कोण आर, इसलिए। ठीक, और हमारा परावर्तन का दूसरा नियम क्या है कि अपवर्तन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो दूसरा नियम यही है हमारा परावर्तन का। और ये इमर्जेंट एंगल रिफ्रैक्शन एंगल, अपवर्तन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर हो गए, यानी परावर्तन का नियम प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर ये नियम प्रूफ हो गया तो अगला नियम भी लिख सकते हैं कि आपतित किरण, यहाँ पर लिख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है, यानी एक ही यहाँ पर तल है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। और जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। और दूसरा नियम हमने कोण आई बराबर कोण आर प्रूफ ही किया। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रूफ किया परावर्तन का दूसरा नियम, परावर्तन का नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका, मैं उम्मीद करता हूँ आई थिंक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, मैंने बहुत ही आसानी से इसको समझाने की कोशिश की। अगर आपको यहाँ पर इससे भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इससे भी बेहतरीन समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।